मैं ना ऐसे रखने गई, यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे रखने गई, सामने मेरा खिड़की, मेरे को लगा कोई धम से मारा खिड़की, और मैं 5 उंगली देखी, 5 उंगली देखी, उस साइड से कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और भाई अभी मैं लंच करने बैठ रहा हूँ। देखो भाई, आज लंच में पुलाव और ये कुछ मम्मी पकौड़ा बनाई है कोई चीज़ का, और चिली चिकन। तो दिस इज़ माय लंच। और अभी लंच वंच करके जाऊँगा ड्यूटी। उसके बाद आके भाई जाना है टूबुलों का घर, क्योंकि आज मुझे प्राजक्ता कुछ हॉरर स्टोरीज बताने वाली है, जो कल बताने वाली थी बट नहीं बताई। तो देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आज भी ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज भी नहीं हो पाया, तो कल देखता हूँ मैं ट्राइसेप्स और लेग्स का एक ही बार में मार पाता हूँ कि नहीं। तो भाई मैं आ गया ड्यूटी से, और अभी नहा धो के फ्रेश हो गया, और अभी खाना है भाई। खा के तो वो अभी मेरे घर के सामने ही जो बाज़ार है वहाँ पे एक दुकान में वो है अभी बैठा हुआ। तो मेरे को बुलाया कि भाई आ जा, मैं हूँ यहाँ पे, तो आ, उसके बाद निकलेंगे एक साथ। मम्मी को मैं कल बोला एक टिफ़िन बना के देने के लिए। मम्मी वो ब्रेड के साथ पनीर वनीर ग्रेट करके दही के साथ एक बना के देती है, तो उसके लिए मम्मी बोल रही है चल तो फिर मेरे को बाज़ार छोड़ देना। तो अभी जाऊँगा मम्मी को छोड़ के, टूबू के साथ जाऊँगा उसका घर। अभी जाऊँगा हॉरर स्टोरी वो सुनने के लिए। आइए देखो भाई, मेरे को ये बंदा बोला कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू आ जा। मैं बोला भाई रुक जा, मेरे को 5 मिनट टाइम लगेगा। तो बोलता ठीक है भाई, मैं निकल जा रहा, फिर मैं घर ही जाऊँगा। मैं उसके 10 मिनट बाद निकला हूँ, मैं उसके घर पहुँच गया हूँ। अरे देखो, इसे घर में मारा हुआ है ताला, ये अभी तक नहीं आया। अब मैं इसको फ़ोन लगाऊंगा, फिर वो आएगा 10 मिनट में। हाँ भाई, मैं एकदम घर के सामने हूँ भाई, रुक जा, ये तो मतलब घुस गया। उसके बाद आएगा 10 मिनट में। देखता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ फटाफट। अभी तक मैं को 20 मिनट हो गया, मैं बैठा हूँ। ये भाई भी आया, अभी उसका साइकिल चलाएगा। देखो उसमें मोशन सेंसर लगा है। साइकिल चोरी कर लिया, हाईजैक GTA। तो अभी भाई वेट करूँगा भाई, 20 मिनट हो गया, टूबू अभी तक आया ही नहीं भाई। तो भाई टूबू मेरे साथ जो बकचोदी किया अभी, टूबू आया तो ताला खोला भी नहीं, वो ताला लपेटा हुआ था, वो ऐसे ही खोल के अंदर घुस गया। तो और ये भाई का जो 2 लड़के खड़े थे, वो लड़के को एक मोबाइल दिया वो, और चार्जर पकड़ा है। वो लड़का क्या किया, मेरे को चार्जर पकड़ा दिया और मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैं चार्जर पकड़ा हुआ था और वो मोबाइल लेके चल गया। अभी जा रहे हैं हम लोग उसका मोबाइल लाने के लिए। पहुंच गए अभी, देखो आप मोबाइल लेके घर पहुंच गए। फाइनली मोबाइल मिल गया। फोन लेके भाग गया था। ये तू भाग गया था गाइस, किडनी अटैक आ गया था। और मेरे को बोला भाई फ़ोन लगाने, मैं फ़ोन लगाया, वॉइस मेल में चल गया फ़ोन। तो भाई बेचारा टूबू को लग गया ठंडा एकदम, पूरा चिपते जा रहा है, चिपते आ रहा है भाई लिए भाई। बेचारा कल इसका कॉलेज में प्ले है, तो उसको जाना ही है। बोल रहा भाई मेरे को कल तक कम करना है, जैसे भी करके। मैंने बोला अगर कल तक मैं कम करा दूंगा तो तुम्हारा खांसी शुरू हो जाएगा, और अगर खांसी शुरू हो गया तो तुम खांसते खांसते बूढ़ा हो जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पहले सर्दी को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद खांसी को देखा जाएगा। उसको फ्यूचर पहले से पता कि साला इसका सर्दी खत्म कर दो, फिर खांसी के लिए फिर दोबारा इसको छीलेंगे। आज एक कोटा हो गया, कल फिर आना, कल फिर मिल के जाना। तो भाई फाइनली आज हॉरर स्टोरी होने वाला है, जो ये बोलने वाली है। मेरे को बहुत एक हफ्ता से घुमा रही है हॉरर स्टोरी बोलने। हॉरर टॉक्स विद प्राजक्ता। हाँ, पॉडकास्ट। अरे तो कैमरा एक के साइड लगी है। तो क्या हुआ था आपको? हाँ बताओ। टीवी के पॉडकास्ट में यस, पैसे नहीं मिलेंगे। बिना पैसों का कंटेंट। पेटीएम। ये देख, ये हम लोग का कैमरामैन, ये और ये नेबर पॉइंट। Okay. तो there was this girl who came to Bangalore. मैं जिस कॉलेज में थी, सेम कॉलेज में आई, and she was junior. So what happened was उससे मुलाकात हुआ और मतलब बहुत अच्छी लगी, सिस्टर वाला फीलिंग है। सो आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर कि मेरी सिस्टर है, छोटी सी है, मेरी वो भी मेरे को दीदी भी बहुत रिस्पेक्ट देती है अभी भी।
So what happened once कि अब obviously सब कॉलेज में है तो everybody took their own flat कि फ्लैट रेंट पे लेके यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे तो उस दिन उसका शिफ्टिंग था तो she asked me for help कि मेरे को हेल्प कर दो एक बार सारा शिफ्ट करने के लिए कहीं वेंट एंड अदर उसके तो बाकी दोस्त भी गए थे करने हेल्प सो उस दिन क्या हुआ वो मेरे को बोली कि मेरे साथ रुक जाना आज मैं अकेली हूँ पहले शिफ्ट की हूँ तो एकदम अच्छा मतलब अकेले रहना मेरे को पता नहीं है अगर मैं कभी घर से बाहर अकेले नहीं रही तो यू कैन जस्ट स्टे विथ मी अगर स्लीप ओवर कर सकते हो एक रात के लिए तो या ओके फाइन सो आई स्लेप अब जब रात हुआ इट वॉज वेरी नेगेटिव मतलब आई वाज स्लीपिंग बट देन आई फील लाइक इट्स नॉट जस्ट only two of us like ऐसा लग रहा था कि घर बहुत भरा हुआ है like जैसे like a lot of people तो मतलब ऐसा या प्रेजेंस लग रहा था but then obviously thought कि नया घर है नया ये है so I did not say anything to her because अब कौन कैसे लेगा right so पहले डरा दिया exactly तो अभी नया शिफ्ट हुआ है डिपॉजिट का and everything so what happened later on हम लोग के कॉलेज में एक फेस्ट था सो उस फेस्ट के वक्त क्या हुआ शी यूज्ड टू ऑलवेज वेयर दिस ताबीज थिंग आई सीन दैट उस दिन वो खोल के रखे थे बिकॉज फंक्शन था शी वाज गोइंग टू डांस तो उसके लिए वो खोल के अपना कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के थी तो ना उस दिन रात को जब वो घर गई तो नेक्स्ट दिन मेरे को आके बोलती है देखो कैसे मेरा हाथ जल गया सो हर इधर इस साइड पे इट वाज अ बर्न मार्क बहुत बड़ा बर्न मार्क लाइक अगर कोई आग के सामने अगर रख दिया हाथ वैसे ठीक है तो ऐसे कि तेरे घर में तो गैस स्टोव आया ही नहीं है अभी तक और तू तो खाना बनाती ही नहीं है एक्सेस से इंडक्शन और फिर वो तो मैंने बोला कि एक्सटेंशन वगैरह कुछ साइड में था क्या मुझे नहीं कुछ भी नहीं था और बस फ्लोर पे मैट्रेस में वही सोई थी मेरे हाथ में जल गया तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है तो दैट इज द डे शी टोल्ड मी एवरीथिंग क्या हुआ उसके पहले तक आई हैड नो क्लू अबाउट इट तो शी सेड दैट जब वो स्कूल में थी शी हैड दिस मुस्लिम बॉयफ्रेंड एंड शी इज अ बंगाली हिंदू चक्रवर्ती तो उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड तो वो मुस्लिम बॉयफ्रेंड बहुत टॉक्सिक था तो यूज्ड टू चीट बट फिर भी वो रहती थी एंड ऑल ऑफ दैट अब उसकी लड़के की मम्मी को द मदर ऑफ द दैट बॉय उसको ये पसंद नहीं था कि मेरा बेटा कोई हिंदू लड़की से प्यार करता है सो व्हाट हैपेंड ये लड़का क्या किया पानी में अब ये लड़का था ऑब्सेस एकदम पर टॉक्सिक भी था पर ऑब्सेस भी था हाँ लड़की से पूरा ऑब्सेस था पर वो टॉक्सिक भी था तो उसने क्या किया पानी में थोड़ा सा कुछ फूक फाक के उसको पिला दिया अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो पानी देगा हाउ कैन यू डिनाई और डाउट भी कैसे कर सकते तो वो पानी में वो ये ऐसा था कि दैट यू विल नेवर लीव मी वाला सीन ठीक है एंड उसकी मम्मी वाज द वन जो चाहती थी कि छोड़ के चले जाए तो उसकी मम्मी ने उसको ग्रीन चूड़ा होता है मुस्लिम लोग पहनते हैं दैट वो उसने गिफ्ट किया कि ये पहनना उसमें था कि तू मेरे बेटे को छोड़ दे कुछ भी हो जाए छोड़ दे अब धीरे धीरे क्या हुआ शी यूज्ड टू अब वो अलग थोड़ा सा बढ़ता मतलब क्या होता है ना मतलब वो ये नहीं करता है हावी नहीं करता है इट डज नॉट पोजेस यू इट जस्ट स्टेज विथ यू एंड वो तुमको डायरेक्ट करते रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो ऐसा नहीं कि चंडाल हो गए या समथिंग नथिंग लाइक दैट बट वो क्या हो गया आइसोलेट हो गई लाइक अपने रूम में 3-4 घंटा बंद घर का लाइट्स अपना रूम का लाइट्स ऑफ करके बैठी रहती थी और रहती है शिलीगुड़ी में तो अब उसके एक मुंह बोले चाचा है who is a very spiritual person, not a religious person, but spiritual है तो उनको ना ये सब बहुत मतलब अच्छे से पता है लाइक ऐसा भी हुआ है कि उसका एक तीर देख के उसने बोल दिया था कि तेरा एक्सीडेंट होगा तेरा तबीयत खराब होगा ये सब सो व्हाट हैपेंड वाज उस दिन वो चाचा उसको बहुत प्यार करते थे उस दिन उसके घर आए एक दिन ये सब होने के कुछ महीने बाद घर आए ऐसे मिलने ठीक है तो वो घर में घुसने के पहले चौखट होता है वहीं पे खड़े हो गए और उस लड़की की मम्मी से बोल रहे कि क्या हुआ है इस घर में साइना का है तो फिर आंटी बोलती है वो तो अपने रूम में है तो बोलते कि कुछ हुआ है हाँ सेंसिटिव कुछ हुआ है व्हाट हैपेंड कि उसके बुलाया उसके चाचा बाहर आना जरा अपने रूम से तो बाहर आई जैसे उसके चाचा देख के सिर्फ एक ही बात बोले कि मैंने पहली ऐसी बंदी देखी है जिसके साथ
जिन है और वो इतनी काम है। तो आंटी ना एकदम बोली, आंटी को पता है कि आंटी वाज वेरी शॉक्ड। अब आंटी वो नहीं कर पाई क्योंकि उसको पता है कि चाचा क्या है, चाचा के पास कितना वो है सेंस है। तो शी नोज कि अगर चाचा के मुंह से कुछ निकला है तो इट इज फॉर वेरी रियल कि कुछ हुआ है। तो चाचा उसके हाथ में वो चूड़ी देख के बोलते हैं ये जो चूड़ी है जो पहन के रखती हो तुम, कभी खोली हो? तो आंटी बोलती है हाँ ये मैंने भी नोटिस किया है, कुछ भी पहनती वो चूड़ी हाथ में रहता है। ये इंडियन पहन रही है फिर भी है, जीन्स पहन रही है फिर भी है, बाहर चाय पीने जा रही है फिर भी है, ये नहीं खोलती है, ये पता नहीं कभी नहीं खोली है। तो फिर ना चाचा उसको पूछते हैं कि लास्ट 3 घंटा में तुम क्या कर रही थी? तो रूम में क्या कर रही थी? तो शी इज ब्लैंक, उसको पता ही नहीं वो 3 घंटा रूम में क्या कर रही थी। तो व्हेन शी यूज्ड टू टेल मी, वो बस मेरे को इतना बताती थी कि मैं 3-4 घंटा कोने मतलब एक कॉर्नर की तरफ तक देखती रहती थी। मेरे को पता है मैं कुछ मैं कर रही हूँ, पर जब तक मैं आई कम बैक टू द रियलिटी, मतलब मैं जोन आउट हो जाती थी। पर जब तक मैं जोन इन होती हूँ तब तक मेरे को पता नहीं मैं 3 घंटा क्या की। मतलब मेरे को पता है कि मैं उस तरफ देख के बैठी हुई हूँ, पर जब आई रियलाइज कि मैं 3 घंटे से बैठी हुई हूँ, एट दैट टाइम आई डोंट, मतलब मेरे को लगता है मैं 3 घंटे से क्या कर रही थी, क्यों, उधर क्या है, उधर क्या देख रही थी मैं। सो ये धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ने लगा। सो उसके चाचा उसको लेके गए टू अ मॉस्क। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक ताबीज़ बना के दिया। वो ताबीज़ वो देख के, वो जो मौलवी था वो मौलवी देख के बोला आपके ये पहले तो आप ये खोल दो, ये जो आपने पहन रखा है चूड़ा ये खोल दो, और आपके पीछे जिसने भी छोड़ा है उन्होंने छोड़ा है इफ्रित जिन। Now Ifrit is fire and is one of the very strongest things. तो इफ्रित जिन छोड़ा, तो उसको जो ताबीज़ बना के दिया था, यू वोंट बिलीव, जब भी मतलब वो फिर मेरे को टच करवाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बाहर का टेम्परेचर क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमेशा गर्म रहता था ताबीज़, हमेशा, ऑलवेज। मेरे को मतलब वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मेरे को बोली कि पकड़ के दे, मैंने ऐसे पकड़ा, गर्म है, कुछ नहीं, डब्बे में था, कैसे वो गर्म रह सकता, छोटा सा ताबीज़ है, गर्म है, मतलब प्रॉपर हीट फील हो रहा है, प्रॉपर हीट फील हो रहा है कुछ। हाँ, वो उसको पहन के रखना पड़ेगा हमेशा। अब क्या हुआ, नाउ व्हाट हैपेंड, आया हम लोग के कॉलेज में फेस्ट में वो खोली, ठीक है। अब खोलने के बाद क्या हुआ, बहुत पहले, ठीक है। तो अब हम लोग उसके रूम में थे, तो अचानक से वो मेरे ही साइड में सो रही थी और मैं भी सो गई उसके साथ। उसे सुबह उठ के मेरे को बोलते हैं मेरा ताबीज़ मेरे को प्लीज़ हेल्प करो, दीदी मेरे को पहनना है। मैंने बोला क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि कल रात को वो आया होता है उनके साथ कॉल, स्लीप पैरालिसिस हुआ, कि मेरे को लगा कि मैं सोई हुई हूँ और मेरे सामने से कोई चल के जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको बुला भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ पैर कुछ काम ही नहीं कर रहा। ऐसा ठीक है भाई, जीतना तो पड़ेगा। फिर हम लोग बहुत ढूंढे, कहीं नहीं मिला, फिर वो ताबीज़ कहीं नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद मेरा था सेमेस्टर, उस दिन चलो वो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उस घर में थोड़ा बहुत होते रहता था कि उसके बाकी दोस्त भी आते थे, तो उनको लगता था कि बाहर खिड़की से कोई चले, मतलब जा रहा है, मतलब उसका परछाई एक खिड़की तक आता था, नेक्स्ट खिड़की में नहीं है, ऐसा वाला सीन था। और ऐसा मतलब उसके दोस्त लोग देखे हैं, सब देखे, सब, एवरीबॉडी फेल्ट इट। आई विल लेट, मतलब मेरे साथ जो हुआ अलग, इन लोगों ने तो सिर्फ देखा। अब ये क्या, इसके साथ क्या हुआ, उस दिन वो रहती थी कभी कभार अपने बॉयफ्रेंड के साथ उधर कॉलेज में, शी वाज इन अ रिलेशनशिप, तो कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड भी किसी दोस्त के घर गया हुआ था और वो अकेली थी। और मेरा नेक्स्ट दिन था, मतलब ये वाला मुस्लिम वाला कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट, वो कॉलेज में बना है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे को, और मेरा सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो और सबसे टफेस्ट एग्जाम था मेरे, तो मेरे को बोलती दीदी मेरे घर पे आज कोई नहीं रहेगा, मैं आपके घर, क्योंकि आप तो नहीं आ पाओगे, आपका कल एग्जाम है, मैं आपके घर आ जाती हूँ, आपके रूम में मैं वहीं पे सो जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। तो कभी वो मेरे घर पर नाइट स्टे नहीं किया, वो दरवाजा आती थी, ऐसे ही बात करती थी, फिर अपने रूम चली जाती थी। उस दिन उसने डिसाइड किया दैट शी विल स्टे, हाँ शी विल स्टे। अब मैं पढ़ रही हूँ, तो व्हाट हैपेंड कि वो साइड में कुछ नहीं, सोई नहीं थी, शी वाज जस्ट स्क्रॉलिंग हर फोन, अपने बाकी दोस्तों के साथ बात कर रही थी, लाइक इन हर होम टाउन, मम्मी से बात कर रही थी अपने बहुत देर से। लाइक आई लेट यू नो, मेरा ऐसे बेडरूम एंड देन यहाँ पे वॉशरूम था अटैच, ठीक है। तो मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को
बहुत देर से वॉशरूम से आवाज आ रहा है, बहुत देर से, मतलब इट वाज हाफ एन आवर 45 मिनट्स आवाज आ जा रहा है, लग रहा है कोई टिक 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 कुछ भी, मतलब कुछ भी छोटा मोटा आवाज आया जा रहा है, नॉट अ कंटिन्यूअस एनीथिंग बट छोटा मोटा आवाज आ रहा है। अब होते एक ऐसा हुआ, लगा कि जेट स्प्रे नहीं होता है और वो मेटल का था, ऐसा लगा कोई वो गिर गया वॉशरूम के अंदर। तो फिर ना हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, मैंने बहुत देर से सुन ली, भाई खोल के तो फिर मैंने बोला पर देखना तो पड़ेगा क्योंकि भाई कुछ बिल्ली मेरे को लगा बिल्ली आया है समथिंग, पर ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि पीछे का जो खिड़की है वॉशरूम का वो बंद रहता है हमेशा, उसको हम लोग कभी खोले ही नहीं है क्योंकि उसके पीछे और एक फ्लैट है, तो वी नेवर ओपन द की। अब कोई खोल के रख दिया तो हम लोग कभी वॉशरूम उसके तो दैट्स अ प्राइवेसी मैटर, तो ऑब्वियसली हम लोग कभी नहीं खोले। तो बिल्ली आएगा कैसे भाई, तो मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं देख लेते हैं। तो मैंने एक बार खोला, मैंने देखा सब अपने जगह पे है, कुछ सामान इधर से उधर नहीं हिला है, कुछ नहीं हिला है, एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। मैंने बोला चलो कोई नहीं होगा, पानी का आवाज हो सकता है, एनीथिंग वुड हैव हैपेंड। तो हम लोग वापस बैठ गए। अब आने लगा आवाज किचन से, मतलब मेरा दरवाजा एंट्री, देयर इज अ हॉल, फिर बेडरूम है, तो हॉल के सीधा ये ओपन किचन है। तो ऐसा कि अब किचन से आवाज़ आ रहा है, मैंने बोला क्या हो गया भाई इतना आवाज़ हो रहा है, मैं ना मुझे देखना है क्या, मैंने बोला भाई पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। और मैंने क्लीन किया था मेरा डिनर, और मेरा डिनर रखा हुआ था मेरे किचन में, तो मैंने बोला भाई मेरे को तो खाना है, मेरे को भूख लगा है, जाएं कैसे, अब जाओ कैसे। मैंने मतलब यहाँ से वहाँ जाने में मेरे को लग रहा है भगवान मैं बिना खाए सो जाऊंगी, बस जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो। आवाज में बढ़ गया। अब ना एक मतलब ये मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन वही लड़की दी है क्योंकि इट वाज वेरी बहुत सारा साल हो गया था उसका ये सब चीज के साथ रह के, तो शी नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो उसने मेरे को एक ही चीज बोला कि इसका एक प्रॉपर्टी ये है दैट ये तुमको हर जगह से डिस्टर्ब करेगा, लाइक सिर्फ बाथरूम से नहीं, बाथरूम में हुआ फिर नेक्स्ट सेकंड तुम्हारे छत पे आएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड कहीं और से आएगा, तो दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब यू फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, मतलब ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, दैट इज लाइक वन, एक जगह से इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज वन थिंग। तो अब लोग किचन से कीप ऑन डिस्टर्बिंग, यस दैट विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग। तो अब क्या हुआ, किचन से आने लगा, वॉशरूम से आने लगा, छत पे कोई दौड़ रहा है लगने लगा। मैंने कुछ नहीं, मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ रही थी, मैंने बोला पढ़ाई गया भाड़ में, पहले बच जाऊं, पहले जिंदा बच जाऊं। मैंने बंद किया, मैंने लगाया हनुमान चालीसा, मैंने लगा ऑन लूप लगाया, ठीक है, बज रहा है। मैं बोली पढ़ाई मैं कल पैर पड़ जाऊंगी प्रोफेसर की कि सर मेरा रीटेस्ट ले लो, सप्लीमेंट्री कुछ भी करवा दो, पर आज बचना है, पहले जिंदा रहना है। तो हनुमान जी चल रहा है, मैं ना थोड़ा सा बंद हुआ, सब कुछ शांत हुआ फॉर 5 मिनट्स, एवरीथिंग वाज फाइन, मैंने कहा सब कुछ ठीक है। और ना तब मैं बहुत डरती थी, अभी नहीं डरती, पर तब मैं बहुत डरती थी, बहुत, लाइक कोई मेरे सामने भूत का कहानी बोलेगा ना, मैं कोने में रुक गया ऐसा वाला डर भाई साहब। ठीक है, तो मैंने किया रात के 2:30 बजे अपने पापा को कॉल, बैंगलोर से आओ, मेरे पापा खड़की में उठाते हैं कॉल, पापा तो डर गई कि मैं बाहर में रात को कॉल कर रही हूँ। मैंने बोला पापा देखो ऐसा हो रहा है, मेरे को तो कुछ मंत्र नहीं पता है, हनुमान चालीसा लगा वो भी पूरा नहीं आता है, एक स्टाइल आता है, क्या कितनी बार गायत्री मंत्र पढ़ूंगी मैं। तो मैंने आप कुछ पढ़ते रहो, मेरे को बस किचन तक जाना है, मैं अपना खाना लूंगी और मैं आ जाऊंगी, बस आपको उतना देर मेरे साथ फोन पे रहना है। मेरे पापा को चल ठीक है, मेरे पापा यहाँ पे गार्ड्स मानना पड़ेगा, लेकिन मैं होता तो मैं घर छोड़ के भाग जाता, मैं स्ट्रीट पे ले लूंगा, रात को वो पीछे आ जाएगा तो घर सबसे सेफेस्ट है, तब ऐसा लग रहा है कि क्लोज सर्कमफेरेंस में कहीं पे है, एटलीस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, ना मैंने उसको भी उठाया, मैंने बोला तू भी चल यार, तू संभाल पाएगी। तो मैं गई, पापा मंत्र बोले, पता नहीं क्या मुझे पापा को बहुत सारा पता है, पापा बोले जा रहे, मैं अपना खाना वाना परोसी चुपचाप आके अपने रूम में वापस बैठ गया। मैंने बोला पापा तब देखो मैं खाना लेके आ गई हूँ, मैं अपना चुपचाप खाना खा रही, आवाज़ वापस आने लगा। मैंने बोला भगवान खाने तो दे दो भाई, खाना खा के मर जाऊंगी, खाना खाने दो। लास्ट में मैंने खाना खाती हूँ, मैंने बोला चलो कोई ना होता है। तो उसके बाद मैं ना आराम से खा रही हूँ, मैंने तो वापस आवाज़ जैसे ही आया, मैंने बोला कि नहीं भाई इसका तो कुछ, अब मैं छत से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब छत पे कंटिन्यूअसली पैरों का आवाज़ आ रहा है, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है।
तो हम लोग का जो फ्लैट था ठीक साइड वाले फ्लैट में सेम फ्लोर पे ही रहते थे हम लोग के ओनर्स, अच्छा जो मतलब वो फ्लैट ओन करते थे। तो हमने लगाया कॉल, तब बज रहे 3:30 रात के? हाँ रात के 3:30। मैंने लगाया कॉल, देखो भाई अब भूत भूत सोच के साला चोर आ गया ऊपर, तो हाँ। वो भी तो एक है ना, तो भाई कब नीचे आ जाएगा। और फिर फॉरेन सिटी है ना हम लोग के लिए, वो हम लोग को वो लैंग्वेज भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। अगर कुछ हुआ तो फिर उन लोग ही बोलेंगे ना जब रात को हो रहा था आपने पहले क्यों नहीं बताया, तभी क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मैंने बोला चलो उनको पहले बता देते हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला आंटी थी, आंटी और उसकी एक बेटी थी जो मेरे ही उम्र का। मैंने बोला आंटी छत से ना बहुत आवाज आ रहा है, तो आप प्लीज एक बार आएंगे घर रूम में आएंगे। तो आंटी बस फट से आ गई, आंटी मुझे क्या हो रहा है। मैंने बोला आंटी घर से आवाज आ रहा है, वॉशरूम से आवाज आ रहा है, ऊपर से आवाज आ रहा है। आप एक तो आंटी इतनी ब्रेव है, अपनी लड़की को लेकर छत पे चली देखने के लिए। तो छत के ऊपर जाके वो आए, फिर वापस आए, छत में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मेरे को लगा कोई कुत्ता होगा, कुत्ता का पैर का आवाज नहीं आ सकता इतना जोर से थोड़ी आएगा ना। फिर वो आए, फिर मैंने बोला कि वॉशरूम से भी आ रहा है। तो फिर मुझे तुमने वॉशरूम चेक किया? मैंने बोला आंटी नहीं है हिम्मत, सॉरी ये नहीं कर सकती, आप कर लो, डू द ऑनर्स, कुछ नहीं है वॉशरूम में, आप जाओ खोलो वॉशरूम, आपका है भाई, आपको जो करना है। उसके बाद वो ना जैसे ही वो खोल के देखते सब अपने जगह पे, तो फिर हम लोग को बोलते अरे चूहा होगा, चूहा पाइपलाइन से जा रहा होगा, आवाज आ रहा होगा। मैंने बोला हो सकता है। तो मैं कैसे खड़ी थी, मेरा एक पैर हॉल में था, एक पैर अपने रूम में था। तो हॉल से सीधा मैं किचन देख पा रही हूँ और राइट साइड से मैं सीधा अपना वॉशरूम देख पा रही हूँ। मैं ना जैसे ऐसे वॉशरूम की तरफ देखी, जो वो नहीं होता है लॉक, कुंडी ऐसा कुंडी, खुद नीचे आ गया। भगवान, मैं देख के मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग देखो अभी ये नीचे आया। मैं ना इतना डर गई, तब मैं बंगाली बोलने लगी। आंटी ना ऐसे देखो नीचे आंटी बोलती क्या नीचे हो, क्या हुआ है। मैंने बोला आंटी वो अभी नीचे आया है, मैंने खुद देखा है, वो खुद आया है नीचे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई नहीं है वहाँ पे। तो बोलते अरे वो हवा से हो गया होगा ये सब। मैंने आंटी को ठीक आंटी अब जाओ, एक बार आपको परेशान करके आप तो हम लोग विल टेक केयर करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही देखे, तो फिर ना याद आया कि मेरे को रखने जाना है अपना प्लेट किचन में वापस, क्योंकि अब हम जूता खाने लेके सो नहीं सकते वहाँ पे बिस्तर पे। चलो कोई नहीं, क्या मैंने फिर उस लड़की को पकड़ा, मैंने बोला चल तू आगे चल, तेरे को डर नहीं लगता है ना ये सब, जा आगे चल, मैं तेरे पीछे हूँ। हाँ यू स्ट्रेट नाउ। अब कैसा था, गैस ये बेसिन, ये गैस स्टोव के सामने खिड़की, स्लाइडर वाला खिड़की, ठीक है, वो बंद रहता था। जिससे अगेन क्योंकि उस साइड में फ्लैट है तो वो बंद रहता था। तो जब भी खाना बना दे तब बस मैं खोल दिया, अदर देन दैट वो बंद रहता था। तो मैंने सोचा देखो अभी वहाँ खड़े होके बर्तन धोने का हिम्मत तो नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि मैं वहाँ पे फेंक के आ मैं जैसे जहाँ गिरे नीचे गिरे, मैं वहाँ पे ऐसे फ्लाइंग डिस्क की तरह फेंकूंगी और वापस अपने रूम में आ जाऊंगी। तो मैं ना ऐसे रखने गई, यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे रखने गई, सामने मेरा खिड़की, मेरे को लगा कोई दम से मारा खिड़की, और मैं 5 उंगली देखी, उस साइड से कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। वो फ्लैट है मानती हूँ, पर उस फ्लैट में ऐसा कोई बहुत डिस्टेंस है, लाइक अनटिल यू आर एन 8 फीट 9 फीट टॉल पर्सन, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता वहां तक उस खिड़की तक, उस फ्लैट से। मैं देखी, मैं जो सोच के गई थी वही हुआ, फेंक के मैं रोते वापस आई। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। और फिर वो लड़की लास्ट में खुद मान गई कि मेरे वजह से ही, मैं ताबीज़ नहीं पहनी हूँ, ये मेरे वजह से ही हो रहा है। नहीं, उसके बाद मिला उसके मेकअप बॉक्स में, वो खोल के वहीं रख दी थी। फिर कुछ दिन बाद वो वहाँ से मिल गया। मतलब वो सच्चा, मतलब ऐसा था, यू हैव नो फकिंग फुल प्रेजेंस फील करवा देती है। फुल। तो फिर वो 3:30 बजे के बाद वैसे ही जगह हुए थे, फिर वैसे ही एग्जाम देने चले गए। वहाँ जाके एग्जाम थे, फिर मैं पापा को फ़ोन करके सिर्फ इतना होते रहते कि मैं फेल कर मेरा पास। जिनका कुछ तो अच्छा हुआ। नहीं वो बहुत, आंटी मतलब ऐसा था कि आंटी उसकी मम्मी जब आई, उसकी मम्मी भी वो चाचा उसी से रिलेटेड एक बात है। उसके बाद मैंने उसको कभी ताबीज़ खोलने नहीं दी। मैंने बोला कभी आज ताबीज़ मत खोलना, मेरे साथ रहेगी तो बिल्कुल अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो तुम ताबीज़ नहीं खोली, कुछ मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तू कुछ मत पहन, तू ताबीज़ पहने रहना। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग फिर उसके बाद दिल्ली चले गए थे इंटर्नशिप के लिए। तो व्हाट हैपेंड, वो मेरे को एक दिन कॉल करती है, बोलती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं बर्थडे वीक में सोच रही हूँ दिल्ली आ जाऊँ।
तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाना। तो बोलती पता है वो जो मेरे चाचा मतलब सच में भाई वो चाचा जो बोलते हैं वो होता है। तो उसके चाचा बोले कि मेरे चाचा आज कुछ दिन पहले मेरे को देखे थे, तो मेरे चाचा ने एक चीज़ बोला। क्या बोलते हैं कि मेरे पैर में एक नया कील आया है। तो उस कील को देख के मोल तो वो देख के बोले कि अगर मतलब वो सिर्फ कान में आके बोले कि ये 1 महीना है विच इज योर बर्थडे मंथ, जिसमें आई कैन सी दैट मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं गई थी पार्टी करने बाहर खाने वाले, और एक वाइट गाड़ी आता है, उस वाइट गाड़ी में 1-2 लड़के रहते हैं जिसको तुम पहचानती हो, वो तुमको ऑफर करते हैं फॉर एन हाउस पार्टी एंड यू से यस टू दैट एंड आफ्टर दैट यू आर बीइंग ड्रग्ड एंड रेप्ड। और अगर तुमने इसको कैसे भी इग्नोर कर दिया सो यू विल फॉल सिक इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई इलाज नहीं होगा समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला भाई तू दिल्ली मत आ, गाड़ी रेप एंड ड्रग्स मेरे को लग रहा है इट्स ऑल मेड फॉर दिल्ली। मैंने जो दिल्ली मत आ, तू वहीं पे रह, और ठीक है ना घर पे बर्थडे मना ले एक साल, अब आराम से बैंगलोर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी वार्टी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी आ गई उसके बर्थडे में ये सुन के, हाँ बैंगलोर आ गई। मैंने बोला आंटी बोली चलो एटलीस्ट मैं रहूँगी तो कुछ तो अवॉइड कर पाऊँगी। तो वो बाहर जाना अवॉइड की, पर वो उसका इतना तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में हर टाइप का टेस्ट हो गया। कि मम्मी मेरे को बोल रही है फ़ोन करके, क्योंकि आंटी के साथ वो बात होता था, आंटी अब आंटी भाई क्यों झूठ बताया, आंटी को डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पा रहा उसको हुआ क्या है, जो खा रही है उल्टी कर दे रही है, बुखार मतलब कम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सलाइन चले जा रहा है, 1000 ब्लड टेस्ट हो गया, डॉक्टर को पता ही नहीं चला उसको हुआ क्या है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है नहीं है, क्या फूड पॉइजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग। 1 हफ्ता तक वो एडमिटेड थी सिर्फ हॉस्पिटल, फिर वो घर आई वो बर्थडे वाला जस्ट बिकॉज शी इग्नोर्ड दैट सिचुएशन, क्योंकि वो बाहर नहीं गई और वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, तो ये सो दिस हैपेंड, द ऑल्टरनेटिव थिंग हैपेंड, बर्थडे वाला ही हां ऑल्टरनेटिव थिंग हैपेंड। बहुत दिल्ली आती तो भाई मैं वही सुन के मैंने सबसे पहले मना किया, मैंने बोला भाई तू दिल्ली मत आ, क्योंकि आई कांट अश्योर यू कि मैं हमेशा तेरे पे आँख रखूँगी, मतलब मेरे को अपना काम करने जाना पड़ता है, मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, तो दिस नॉट पॉसिबल कि तू कहीं भी निकल सकती है ना, एनीथिंग कैन हैपन। हम लोग ही सोच ले, हम लोग को ही लगेगा कि हम लोग पहचानते हैं उसको, यू डोंट नो दोस पर्सन, वो इंसान को तो नहीं पता है ना, हम भी बहुत जन को जानते हैं दिल्ली में, शायद वही हो, वी नेवर नो कौन क्या किस इंटेंशन से आता है, कभी भी किसी का इंटेंशन कैसा पता नहीं। तो आई मत, तू आराम से, आंटी भी आ रही है तो आंटी के साथ बर्थडे हुआ इस साल, बाहर मत कर, वही हुआ, बुखार हुआ, पता नहीं तबीयत खराब हुआ, उसके बाद शी केम बैक होम, देन आंटी थी फॉर अनदर मंथ, शी वाज देयर। सो नेक्स्ट पार्ट जब मैं वापस आई तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके ठीक है, अगला वाला कभी जब मिलेंगे तब बाकी पार्ट कर लेंगे निवेश भाई। और उसका वो मतलब परमानेंट कभी सोल्यूशन नहीं की? नो इट्स जस्ट कि इफेक्ट रह जाता है, इफ लाइक अगर हटा भी दिया गया तो देयर विल बी अ साइड इफेक्ट। हाँ ये चीज है, जब जिन जाता है तो कुछ लेके जाता है साथ, इट्स अ साइड इफेक्ट एंड दे कैन आल्सो फॉल इन लव विद दैट पर्सन। अरे बाप रे, जिन तो वो तो और एक वो अलग ही पार्ट है वो चीज का ना। हां सो उसके रेस्पेक्ट में भी एक चीज है, पर अगेन दैट इज आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, तो ये बाद में सुनेंगे हम लोग। भाई मस्त हुई थोड़ी तेरे साथ जो हुआ भाई, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि वो हाथ आके मारना। ओ भाई मैं रोज मेरे पापा को, आई थिंक मेरे पापा को जितना सारा मंत्र आता है, हां he have read everything, chanted everything everything chanted everything। नहीं भाई ये सब चीज में भाई मेरे को पैरानॉर्मल चीज में है इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मेरे साथ जिस दिन हो गया उस दिन से बाद से भाई जिंदगी पे कभी नहीं निकलने वाला। एक्चुअली दैट इज वन थिंग आई एक्चुअली मतलब बिलीव करना शुरू की, मतलब भूत होता है, डरना अलग बात है, पर टू एक्सपीरियंस एंड टू एक्चुअली अग्री करना, हाँ, और एक्सेप्ट करना, मतलब बिकॉज दैट इज द टाइम माय ब्रेन एक्चुअली एक्सेप्टेड कि ऐसा कुछ होता हो सकता है, हाँ ऐसा भी कुछ होता है, बिकॉज इम्पॉसिबल थिंग्स वर हैपनिंग। एक ही साथ अगर मैंने मान भी लिया कि चोर आ गया था घर में, वो एक ही साथ बाथरूम, खिड़की, छत, हाउ कैन यू हैंडल सो मेनी थिंग्स, और कोई था ही नहीं, और बाथरूम और किचन में घुसेगा भी कैसे घुसेगा भाई, एग्जैक्टली अनबिलीवेबल। वो रात में आई नेवर मतलब
ओवरकम कैसे किए भाई तू I don't know भाई कैसे हुआ था. I think that made me a little stronger कि मैंने अगर ये ओवरकम कर दिया मतलब और क्या ही हो सकता है खराब, इससे ज्यादा और इससे क्या ज्यादा खराब खराब हो हो सकता सकता है. है? That was the first step I took कि अब से नहीं डरना है, अब से नहीं डरना, अब इससे ज्यादा क्या देख लेंगे. क्या देख लेंगे? मैं मारना बाकी रह गया ना, मार रही और क्या है. भाई बहुत सेक्सी स्टोरी बोला, बैडमिंटन खेल रहे, बहुत सेक्सी स्टोरी बोला भाई. लेकिन ये बंदी मान गया मैं, बहुत बहुत स्ट्रांग है भाई दिल से. मेरे से तो ये सब चीज नहीं हैंडल हो पाएगा भाई. I'll let you know about Kasol stories as well. कसौल? I went to Kasol twice and twice things हाँ happened. हाँ, you were saying about that. हाँ ठीक ठीक. तो मतलब कितना हो चुका है भाई तेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? 3-4 बार हो गया है. Like मैं? in hand experience 3-4 बार कहाँ and I थी am. तू? कहाँ थी? मैं जिंदगी में इसी ढूंढ रहा था भाई कि मेरे को कोई स्टोरी बोल. मेरे को एक्चुअली पता, मैं बचपन से चाहता था कि कोई मेरे को आए स्टोरी बोले पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन लोगों के साथ हुआ है भाई. चलो ठीक है, मेरा पैरानॉर्मल कंटेंट का मेन सोर्स I'll give you contents. I'll be hooked up. यस. सो भाई अभी बहुत देरी हो गया, 30 मिनट का भी चल रहा है भाई रिकॉर्डिंग. मेरे को अभी जाके काटना है कितना कुछ. तो भाई एनीवेज अभी मैं जाता हूँ, अभी घर जाके अभी एडिट करने बैठना पड़ेगा भाई. ज़्यादा नॉइस हो रहा था और मैं आने का टाइम फिर मैंने सोचा कि अगर कोई दूसरा फ़ोन में मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, तो मेरे को क्लियर ऑडियो मिलता है कैसे. हाँ मैं चले गया हूँ तो थोड़ा सा मिस हो गया. अभी पता नहीं, मैं एडिट करने का टाइम मेरे को पता चलेगा कि कितना क्लियर आ रहा था नहीं आ रहा था. आना तो चाहिए वैसे, बट भाई उसने जो स्टोरी बोला भाई साहब, वो भी जिन वाला एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है भाई. स्पेशली भाई मेरे को वो वाला दो चीज़ मेरे को लगा हो कि भाई ये जो तावीज़ गर्म रहता है और एक तो खिड़की में हाथ मारने वाला है, वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा भाई, डर लगा. तो बट स्टोरी बहुत ही सही था भाई. मतलब कैसे, मैं सिर्फ सोचता हूँ कि जब हो रहा होता होगा तो इंसान पे क्या बीतता होगा वो चीज़. हाँ लाइक वो जब बोल रही थी कि भाई इतना डर लगा कि मैं बंगाली में बोलने लगी कि देखो वो कुंडी नीचे गिर गया है बोल के अपने आप. दैट सम स्कैरी शिट भाई. बट उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला रिगार्डलेस ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस इन्वायरमेंट पे. तो एनीवेज होपफुली आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा और आज के ब्लॉग को भाई करता हूँ यहीं पे एंड. लाइक कर देना ऐसे हर स्टोरी के लिए, सब्सक्राइब भी कर देना. मिलता हूँ मैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.